Hallo liebe Freunde, guten Abend, wie geht's? आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं किसी को ऑर्डर कैसे देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, राइट। इसको ग्रामर की भाषा में बोलते हैं इम्पेरेटिव इंग्लिश में, जर्मन में बोलते हैं इम्पेराटिव, हिंदी में बोलते हैं आज्ञार्थक आज्ञा सूचक वाक्य, राइट। जैसे इंग्लिश में हम अक्सर सुनते हैं कम गो, किसी को ऑर्डर देना है, बच्चा बदमाशी करता है, बोलते हैं स्टॉप इट, कम गो, गो टू बेड, आओ जाओ। तो वहां पे भी आप देखिए इंग्लिश में भी हिंदी में भी फॉर्म चेंज हो रहा है, सेम वे जर्मन में भी फॉर्म चेंज होता है। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं कम, तो जर्मन में कॉम, रिलेटेड है। गेन, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं गो, जर्मन में क्या बोल देंगे उसको, गे, गे ins बेड, गो टू बेड, bitte schließen Sie die Tür, schließen is to close, please close the door, राइट। हिंदी में भी फॉर्म चेंज होता है, मैं खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, लेकिन जब आदेश देते तो क्या हो जाता हो, खाओ जाओ, ठीक है। दैट इज इनफॉर्मल वाला, तुम के लिए। लेकिन रिस्पेक्ट फॉर्म के लिए क्या हो जाता है, खाइए आइए जाइए। वही चीजें यहाँ पे भी है, तो इसको पूरा सिस्टम से सीखते हैं, राइट। अभी इसमें मेनली दो चीज होती है इंपेरेटिव में, एक तो ऑर्डर, दूसरा रिक्वेस्ट। लेकिन इसके फर्दर क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो कई सारी कैटेगरी आती है। अगर आपको याद हो कंजुगेशन ऑफ जाइन आपने देखा हो, जाइन बेसिकली है क्या, इज एम आर, इतना ही है। लेकिन जब उसके हमने अप्लीकेशन किए तो उसमें 8-10 उसके अप्लीकेशन आते हैं, जैसे कहाँ कहाँ यूज आता है, क्या क्या डिनोट करता है। तो उसी तरीके से हम पूरा डिटेल में इसको सीखने वाले हैं, राइट। फाइन। सो दीज आर सर्टेन बेसिक एग्जांपल्स, कॉम, कम, गे, गो, जाओ, गे ins बेड, गो टू बेड, bitte schließen Sie die Tür, please close the door, schließen is to close, die Tür is the door, कॉम्ट, अगेन ये जो कॉम्ट यहाँ पे है कॉम, ये हो गया कॉम्ट। तो ये जो है ईयर के लिए, ये जो सिंगुलर वाला, ये जो कॉम है ना ऊपर वाला, दैट इज फॉर डू। लेकिन उसमें डू लगाएंगे नहीं, सबसे जरूरी बात ये है कि उसमें डू नहीं लगाए, राइट। ये हो गया कॉम्ट, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर ईयर, मतलब डू का जो प्लूरल प्लूरल फॉर्म है, तुम लोग जाओ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्ट। मगर कॉम्ट ईयर नहीं बोलेंगे, कॉम्ट ईयर बोल दिया सो दैट विल टेक द शेप ऑफ ए इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट। तो वो नहीं करना। मगर अभी ये इम्पेरेटिव बनता किस किस के साथ है, सेकंड पर्सन में ही बनेगा ना। हम और किसी दूसरे पर्सन में ऑर्डर तो दे नहीं सकते, जो सामने है सेकंड पर्सन में उसी को हुक्म देंगे, ठीक है। तो जी जो रिस्पेक्ट फॉर्म है उसको देंगे, तो उसके केस में क्या करना है, वो वर्ड भी आएगा, मतलब जी भी आएगा साथ में, ठीक है। उसको उड़ा नहीं सकते, इसका ध्यान रखना। डू एंड ईयर के साथ जब हम इम्पेरेटिव बनाएंगे तो डू और ईयर जो वर्ड से वो नहीं आएंगे, कॉम, गे, कॉम, कॉम्ट, गे, गेट। मगर rauchen Sie hier nicht, rauchen is what, to smoke, rauchen Sie hier nicht, please don't smoke here, gehen wir ins Kino। एक चीज और, जो वियर है ना, हम लोग इसके साथ भी इम्पेरेटिव बनता है। कैसे बनता है, कॉन्सेप्ट को समझिए। आप हिंदी में ही ले लीजिए, हम बोलते हैं ना आज सिनेमा चले, तो ये क्या है, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आज सिनेमा चले, आज शाम को गदर 2 देखने चले, तो ये क्या है, क्वेश्चन है। लेकिन जब सामने हम जवाब मिलता है क्या, चले, चलो चलते हैं, तो ये हो गया अपने आप को हुक्म देने वाली बात। सो दिस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव फॉर हम लोग, मतलब वी वाला चीज। जैसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, शैल वी गो टू सिनेमा टुडे इवनिंग, लेट्स गो। सो द मोमेंट वी से लेट्स गो, बेसिकली इट्स इम्पेरेटिव काइंड ऑफ, राइट। सो सेम थिंग वी हैव हियर, गेन वी स्किनो। इस पे ध्यान दीजिए, सेम स्ट्रक्चर अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो क्या बन गया, गेन वी स्किनो, आर वी गोइंग टू सिनेमा, ठीक है। अगर इसको हमने या तो फुल स्टॉप लगा दिया या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो ये बन जाता है इम्पेरेटिव, राइट। गेन मीन्स किनो, मीन्स लेट्स गो टू सिनेमा, इसका ध्यान रखिए। ट्रिंकन वे आइन कोला, सेम वे। नाउ अभी हम फॉर्म देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये बाकी चीजों के साथ नहीं बनता है, किस किस के साथ बनता है, आदेश सूचक जो वाक्य है किसके साथ बनते हैं, डू, ईयर, जी एंड वियर। सो ये जो ऊपर वाले तीन है सेकंड पर्सन में है, ऑफ कोर्स, ठीक है। फाइन। और वी ए क्या है, फर्स्ट पर्सन में, मगर इसके लिए बनता है।
सो डू के लिए अभी हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव वर्ब्स लिए हैं, उनके साथ सीखेंगे। सो डू के लिए क्या, कॉम, मगर साथ में डू नहीं लगाना, ध्यान रहे। कॉम इतना बोल दिया बस है। गे, गो, गिव, गिव, ट्रिंक या ट्रिंके दोनों चलता है, ठीक है। ट्रिंक, मान लीजिए बच्चा बदमाशी कर रहा है, पानी नहीं पी रहा, दूध नहीं पी रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिंक, ट्रिंक द मिल्क, ड्रिंक द मिल्क, राइट। ईयर के लिए कॉम्ट, मगर ईयर जो शब्द है वो नहीं लगाना। डोंट से कॉम्ट ईयर या ईयर कॉम्ट, नो, कॉम्ट, फिर वो इंपेरेटिव नहीं रहेगा। गेट, जाओ तुम लोग, गेट, गिफ्ट मी दिस बुक, तुम लोग मुझे बुक दे दो। ट्रिंक्ड मीन्स पियो, राइट, फाइन। जी के लिए हमेशा जी साथ में रहेगा, कॉमन जी, बिकॉज यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर्म। कम, प्लीज कम। गेन जी, बिटे गेन जी, बिटे गेन जी इन द स्टट, बिटे गेन जी इन द शूला, बिटे गेन जी इन स्किनो, राइट। सो वहां पे जी रहेगा। गेबन जी, गेबन से मी दस बुक, गिव मी द बुक, गेबन से मी बिटे दस बुक, गेबन हमने ऑलरेडी किया हुआ है डाटू में, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ट्रिंकन जी, बिटे ट्रिंकन जी काइनन अल्कोहल, बिटे ट्रिंकन जी काइनन अल्कोहल, please don't drink alcohol, right, fine. Now with wir, gehen wir heute, kommen wir heute, that is question. Kommen wir means yeah, let's come. Gehen wir, so again that's a question, but when we say gehen wir, so that's imperative means let's go, चले, चलो चलते, so वो वाले सेंस है। gehen wir, trinken wir, same way, fine। ये तो हो गया फॉर्म। तो इसको हम दो चीजों में सीख रहे हैं, एक तो फॉर्म क्या होगा, दूसरा एप्लीकेशन क्या होगा। फॉर्म हमने सीख लिया। डू के साथ एक बार और ध्यान दीजिए, डू के साथ जो फॉर्म आएगा उसके साथ डू नहीं लगाना, ईयर के साथ ईयर नहीं लगाना, एंड यूजुअली इसी फॉर्मेट में निकल के आता है। कहीं कहीं एक्सेप्शन दिखता है फॉर द इरेगुलर वर्ब्स, जैसे गेन का गे, कॉमन का कॉम, ट्रिंकन का ट्रिंक, सो वो फॉर्म से ही लगता है कि ऑर्डर है। ईयर के साथ टी लग जाता है अक्सर, फाइन। और जी और वियर के साथ जो इन्फिनिटिव वर्ब है, ओरिजिनल वर्ब है, वैसे रह जाता है, और साथ में जी और वियर को लगा देते हैं, राइट। सो दैट इज द फॉर्म। नाउ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ब्रॉडली इसको देखा जाए तो दो ही चीजें, ऑर्डर या रिक्वेस्ट। मगर वो ऑर्डर रिक्वेस्ट भी किस किस सेंस में आता है, फाइन ट्यूनिंग क्या है उसकी, उसका फाइन क्लासिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। बीटा, अभी तक हमने देखा है बीटा किस रूप में देखा है, प्लीज, मगर वो छोटा वाला होता था, दैट वाज नॉट ए नाउन। यहाँ पे बीटा हमने कैपिटल से लिखा है, तो इट्स ए नाउन, दैट मीन्स रिक्वेस्ट, ठीक है। सो एज ए नाउन, जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उस सेंस में होता है। जैसे गिव मी माई बुक, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिव मी माई बुक, गिव मी, और डाटिव हमने किया हुआ है तो मेरा आपको समझ में आ रहा है। गिफ्ट मिया, जिन्होंने डाटिव नहीं देखा है जाकर देख लो। गिफ्ट मी माइन गेल्ड सुरिक, गेल्ड इज मनी, सुरिक इज बैग, सो मेयर क्या है, इसका डाटिव फॉर्म। ये गिफ्ट आ गया, तो गिफ्ट किसके लिए आया, सामने एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, मतलब अब वो जी के लायक नहीं है, मतलब सॉरी, मतलब उनको हम जी नहीं बोल रहे, राइट, वी कांट से लायक नहीं। सो गिव मी माई गर्ल सुई, मतलब गिव मी माई मनी बैक, लेकिन सामने कौन है, ईयर वाले लोग हैं, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो उसका ये फॉर्म आएगा। बट अगेन वी आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड डू और ईयर, बट द मोमेंट वी यूज जी, यहाँ पे जी रहेगा। गेबन जिमिया आइनन लियोफेल, गेबन जिमिया आइनन लियोफेल, व्हाट इज लियोफेल, स्पून, ठीक है। सो स्पून से रिलेटेड चीजें आपको वोकैब सेक्शन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उसमें किचन की वोकैब है, उसमें ये चीजें मिलेंगी आपको। श्लीसेंस बीटे डिट्यूअर, बीटे बीटे यहाँ पे लग गया छोटा वाला, सो दैट इज प्लीज। श्लीसेंस बीटे डिट्यूअर, प्लीज क्लोज द डोर। योफने बीटे डिट्यूअर, तो ये योफनेन का फॉर्म होता है डू के लिए। ये जो योफने है बेसिकली डू के लिए इंपेरेटिव फॉर्म, राइट। सो योफने बीटे डिट्यूअर, ओपन द डोर, योफनेन से बीटे डिट्यूअर, या सो प्लीज ओपन द डोर। ट्रिंक फील वर्सर, ट्रिंक फील वर्सर या ट्रिंके फील वर्सर, अगेन ये किसके लिए है, डू के लिए।
सो दैट कैटेगरी वाज रिक्वेस्ट। हम जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो इम्पेराटिव फॉर्म लगता है। नाउ नेक्स्ट, अनवाइजुंगन मीन्स इंस्ट्रक्शंस। किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई मशीन लेके आए, उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, सो यू विल फाइंड ऑल द सेंटेंसेज इन इम्पेरेटिव, राइट। किसी को आप कुकरी सिखा रहे हैं, कुछ खाना बनाना सिखा रहे हैं, तो उसमें पहले ये डालो, फिर ये डालो, पहले तेल डालो, इन दैट सेंस। सो गिब्स इज zuerst Öl. What is Öl? Oil. Zuerst is first, first of all, सबसे पहले तेल डालो, राइट। schneiden Sie dann zwei Zwiebeln. Zwiebel is onion, प्याज। schneiden is to cut, then cut two onions. so इंस्ट्रक्शन के सेंस में भी ये यूज करते हैं। देन कम्स अपील, मीन्स अपील। कोई अपील कर रहे हैं आप किसी से भी, दुनिया से हो गया, देश से हो गया, किसी इंसान से हो गया। सपोज वॉर चल रहा है एंड वी वांट टू मेक एन अपील, स्टॉप द वॉर, सो दैट इज स्टॉप देन क्रीक। देन क्रीक क्यों बन गया? बिकॉज अकुजाटिव एंड इट इज देयर क्रीक। क्रीक इज वॉर, मीन्स स्टॉप द वॉर। राटश्लेगा मीन्स एडवाइस। बेसिकली राटश्लाग होता है प्लूरल में राटश्लेगा। सो राउफेंसी निक्स जो फील, इसको हम एडवाइस देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कि इतना स्मोकिंग मत करो। सो इन दैट सेंस राउफेंसी निक्स जो फील, डोंट स्मोक so much, right? So rauchen means to smoke. Trinke keinen Alkohol, okay? Don't drink alcohol. Then comes Verbot. Verbot means किसी चीज की मनाही, प्रोहिबिशन। राउfen से हियर नेक्स्ट, किसी जगह पे आप मान लीजिए स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको बोर्ड भी मिलेगा, राउfen से हियर नेक्स्ट, राइट। जैसे पार्किंग प्रोहिबिटेड इन दैट सेंस। वार्निंग, वार्निंग इज व्हाट? वार्निंग। सो स्टॉप, आप रोड पे चल रहे हैं, बच्चा साथ में है, गाड़ी सामने से जा रही है, क्या बोलेंगे? स्टॉप, एन ऑटो कॉम्ट, दा कॉम्ट एन ऑटो, स्टॉप, एन ऑटो इज कमिंग, कार इज कमिंग, राइट। सो ये इस सेंस में यूज होता है, राइट। सो दैट वाज द इम्पेरेटिव पार्ट। और इसके जो वर्ब्स हैं, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वेर फॉर्म एंड डॉट डीई से, ठीक है। उसमें सबसे लास्ट में ये पोर्शन मिलता है इम्पेराटिव का, वहां से देख सकते हैं। और ध्यान रहे ये चार पर्सनल प्रोनाउंस के लिए यूज होता है। डू के लिए, ईयर के लिए, जिसमें वो वर्ड इटसेल्फ यूज नहीं होता है। जी के लिए होता है, उसमें जी यूज करना है। वियर के लिए वियर यूज करना है। और एज आई सेड वेर फॉरमैन पॉइंट डे ए, मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, उसमें जाके देखिए। वहां से सबसे लास्ट में आपको मिलेगा इम्पेराटिव का फॉर्म, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इधर उधर के वर्ब्स ज्यादा नहीं ढूंढने हैं, जस्ट प्रैक्टिस द वर्ड्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन, राइट। So till then, keep practicing, keep revising. See you in the next session. Auf Wiedersehen.